ये पागल इंसान को इतना भी सेंस नहीं है कि एक मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे एलाउंस आते हैं, बहुत तरह के उनके पास पैसे आते हैं, जो कि लीगल पैसे होते हैं। जी। इस पागल आदमी को कौन समझाए सुधीर चौधरी को? ये बुड़बक है, चपाट है, इसको कौन समझाएगा? इसके खिलाफ SC/ST एक्ट के 3 क्लॉज 1 के तहत केस होना चाहिए और मानहानि का भी इसे इस पे धारा लगना चाहिए। और पूरे समाज के लोगों से हम कह रहे हैं, जितने भी हमारे दलित महादलित समाज के भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, वो तमाम भाई लोग इसके खिलाफ केस कीजिए। ये चलते केस कीजिए कि इसके जो बिगड़े बोल है, ये कोई पहली बार नहीं है। हेमंत सोरेन जी आदर्श है। SC/ST समाज जैसे क्या सिर्फ जंगलों में रहने के लिए बना है क्या? नहीं। जो ये अपमानित करेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि ऐसे बदचलन व्यक्ति पे, अपंग मानसिकता वाले व्यक्ति पे बिल्कुल ही कार्रवाई होनी चाहिए। और आज तक के जो चैनल है उसको समन भेजिए, उस चैनल को बंद कीजिए। कैसे वो चैनल आज तक इस पे कार्रवाई नहीं किया है बताइए? गोदी मीडिया हो तो इसका मतलब क्या? कुछ भी करोगे तुम, कुछ भी करोगे, आतंक फैलाओगे, नफरत की बात बोलोगे वहां पे। क्यों नहीं अर्थव्यवस्था पे बात बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? SC/ST के जो हमारे भाई हैं उनके हक और अधिकार की बात क्यों नहीं तुम्हें सोचती है? बताओ। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम बात करेंगे झारखंड पे। झारखंड पे इसलिए बात करेंगे कि झारखंड के CM रहे हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने जमीनी मामले में उनसे पूछताछ कर रही थी और उसी मामले में जेल गए हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ संतोष रेनी यादव जी हैं। संतोष जी, क्या कहिएगा? ईडी जमीनी मामले में झारखंड के वर्तमान में CM थे हेमंत सोरेन, उनको जमीनी मामले में दोषी पाया और जेल भेज दिया है। नहीं, यही आप पत्रकारों की एक, जैसे आप पत्रकारों की और बीजेपी नेताओं की और उसके बाद बीजेपी समर्थित जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी या इनकम टैक्स या CBI या जो गोदी मीडिया टाइप के जो पत्रकार हैं, जी। ऐसा व्यवहार मत कीजिए ना। जैसे कहाँ दोषी पाए गए? तो ईडी तो कह रही है कि दोषी है, इसीलिए जेल ईडी भेजा कौन? गया है। ईडी कोर्ट होता है क्या? नहीं, ईडी तो कोर्ट नहीं होता है। तो फिर वो आरोप लगाई है, ईडी आरोप लगाई है। आरोप किसी के से ऊपर भी लग सकता है। ये जो ईडी, आप सबको पता है, 142 करोड़ की जाकर देशवासी से पूछिए ना। ईडी जो है तमाम सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप लगाती है और विपक्षी नेताओं को जेल में भेजने की बात करती है। ईडी को हिम्मत है कि अजित पवार के खिलाफ कोई आरोप लगा सकती है? अजित पवार के खिलाफ कुछ बोल सकती है? हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कुछ बोल सकती है? नारायण राणे के खिलाफ कुछ बोल सकती है ईडी को हिम्मत है? तो बीजेपी वाले कह रहे कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो बीजेपी तो जो मन करता है बोलबे करते हैं। बीजेपी को कहाँ बोलने का दिमाग है? वो तो बीजेपी वाला तो अधिकारी नियम तो बोलबे करता है। अच्छा। तो क्या कीजिएगा? तो ये आरोप लगाया गया है, अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, उसके लिए आपको कोर्ट में बहस होता है। उसके बाद तब जा करके कोर्ट अगर सजा देगी तब आप कह सकते हैं। ये तो आरोप के तहत, जैसे वो गिरफ्तारी हुई है या रिमांड पे लिया गया है, वो एक कानूनी प्रावधान है, उसके तहत हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के भाई प्रोटोकॉल में है, संविधान में लिखा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में, कि भाई विपक्षी नेताओं को परेशान करो। आज तक एक एंकर सुधीर चौधरी, नाम सुना है उनका? हाँ भाई, बहुत विवादास्पद बात बोलते रहता है वो। उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन मतलब जब जब जेल जा रहे थे तो ये मतलब एंकर मतलब टीवी में कह रहे थे, कहा कि अब तो ये इनको तो जेल में क्यों, मतलब क्या है ज़रूरत इनको? 30 साल 40 साल पहले इनको अब जंगल में रहना चाहिए, इनको जेल में जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं ये आदिवासी मतलब तमाम तरह की बातें कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे। हम पूरी बात हम सुने। वो जो आप कहना चाह रहे हैं, वो जिस तरह की बात जो कह रहे थे कि जेल में कैसे रातें बीती होंगी, ये तो कैसे बीतेगी? हाँ ना, 2.5 लाख के महीना मिलता है, ऐसा ऐसा कुछ जो बात जो बोल रहे थे, वही ना? जी जी, वही बात। तो ये जो है ये पागल है। ये सुधीर चौधरी बिल्कुल पागल हो चुका है। ये पागल इंसान को इतना भी सेंस नहीं है कि एक मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे एलाउंस आते हैं, बहुत तरह के उनके पास पैसे आते हैं, जो कि लीगल पैसे होते हैं। इस पागल आदमी को कौन समझाए सुधीर चौधरी को? ये बुड़बक है, चपाट है, इसको कौन समझाएगा बताइए? कुछ भी बोलते रहता है। अगर सिर्फ वेतन की बात जैसे कर रहा था कि 2.5 लाख रुपया जो भी बातें कर रहा था, तब तो प्रधानमंत्री महोदय का वेतन कितना होता है? प्रधानमंत्री महोदय का वेतन 1,60,000 रुपये महीना होता है, 19 लाख रुपया के आसपास सालाना होता है।
और मंथली जैसे 50,000 के आसपास अलाउंस मिलता है मंथली, तो 1,60,000 और 50,000 2,10,000 हुआ। तो आप बताइए कि तब तो क्या प्रधानमंत्री को कह सकते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी को कह सकते हैं सुधीर चौधरी कि 2,10,000 आपका मंथली है तो 17 लाख के सूट बूट कहाँ से पहनते हैं? सत्ता में है ना, इसे नहीं बोल सकते। तो वही हम कह रहे थे, ये तो दलाल हैं, सत्ता के दलाल हैं लोग, ये तो बीजेपी का दलाल हैं हम्म, सुधीर चौधरी। दलाल कैसे दलाल है? है ये है दलाल, आप किसी से जाकर के पता कर लीजिए, ये दलाली करता है आदमी, ये सत्ता का पांव दबाते रहता है। उन्होंने माफी मांगा है। माफी ऐसे थोड़े हो जाता है, आप किसी को कुछ बोल करके माफी मांग लोगे, ये कहाँ की बात है? इसके खिलाफ SC/ST एक्ट के 3 क्लॉज 1 के तहत केस होना चाहिए और मानहानि का भी जिसे इस पर धारा लगना चाहिए। और पूरे समाज के लोगों से हम कह रहे हैं, जितने भी हमारे दलित महादलित समाज के भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, वो तमाम भाई लोग इसके खिलाफ केस कीजिए। ये चलते केस कीजिए कि इसके जो बिगड़े बोल है ये कोई पहली बार नहीं है। हेमंत सोरेन जी आदर्श है। SC/ST समाज जैसे क्या सिर्फ जंगलों में रहने के लिए बना है क्या, नहीं, जो ये अपमानित करेंगे? SC/ST समाज से आने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश को खूबसूरत संविधान दिया, जिस संविधान के तहत ये बोल पाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल धारा लगा करके केस करके और ऐसे ऐसे लोगों को जेल में डालने का प्रयास किया जाए। सुधीर चौधरी ये पहली बार नहीं बोला है, ये इसके पहले जब वर्ल्ड कप मैच हो रहा था, तो जिस समय इंडिया जब वर्ल्ड कप जो मतलब था सेमीफाइनल, जब जीत के जब गए थी फाइनल में, उस समय भी ये कहा था कि अगर इस टीम में अगर आरक्षण होता तो टीम ये नहीं जीती थी। ये बिल्कुल अपंग हो चुका है मानसिक रूप से, और ऐसे ऐसे लोग ही समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना निहायत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन उम्मीद करते हैं एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते कि बीजेपी के शासनकाल में शायद इस पे कार्रवाई हो जाए। लेकिन मैं मांग करता हूं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करता हूं कि स्वतः संज्ञान लिया जाए इस व्यक्ति के ऊपर, इसे अरेस्ट करके इसे जेल में डाला जाए, क्योंकि ऐसे करके बदजुबानी बोल करके और ये तमाम जो हमारे दलित महादलित समाज के भाई हैं उनका मनोबल तोड़ता है, उन्हें अपमानित करता है, ये गलत बात है। क्या लगता है संतोष जी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगा? जैसे हम तो मांग करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि ऐसे बदचलन व्यक्ति पे, अपंग मानसिकता वाले व्यक्ति पे बिल्कुल ही कार्रवाई होनी चाहिए। और आज तक के जो चैनल है उसको समन भेजिए, उस चैनल को बंद कीजिए। कैसे वो चैनल आज तक इस पे कार्रवाई नहीं किया है बताइए? गोदी मीडिया हो तो इसका मतलब क्या? कुछ भी करोगे तुम, कुछ भी करोगे, आतंक फैलाओगे, नफरत की बात बोलोगे वहां पे। क्यों नहीं अर्थव्यवस्था पे बात बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? SC/ST के जो हमारे भाई हैं उनके हक और अधिकार की बात क्यों नहीं तुम्हें सोचती है? बताओ। जो SC/ST समाज के जो हमारे भाई हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो बिरसा मुंडे जी हों, उनकी बात क्यों नहीं करते? वो भी तो झारखंड से थे जी। क्यों नहीं उनकी बात ये करता है? उनकी महानता की बात क्यों नहीं बताता है? ये क्योंकि आदिवासी है ना, इसलिए नहीं बात करेगा वो। तो हम वही ना कह रहे हैं, सिद्धू जी, कान्हू जी, ये सब लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे रहा किए हैं। इन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संतोष जी, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताइएगा, ये आए दिन दलितों पे और पिछड़ों पे, आदिवासी पे ऐसा बयान क्यों देता है ये? इसीलिए क्योंकि इसको पता है कि इस तरह का बयानबाजी करेगा और बीजेपी की सत्ता है देश में, बीजेपी इसका समर्थन करेगी, बीजेपी इसका संरक्षण करती है। तो इसका मतलब कि आदिवासी और दलित के पीछे का कोई वैल्यू तब नहीं है तब इस देश में? हम वही तो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ दलित महादलित समाज के लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहती है बीजेपी। आप बताइए ना, कहाँ बीजेपी के शासनकाल में हमारे दलित महादलित भाइयों को कुछ सम्मान मिला है? बताइए ना। राष्ट्रपति के पद पे रहते भर में रामनाथ कोविंद महोदय को क्या मंदिर के गर्भगृह में जाने दिया गया? नहीं जाने दिया। आप बताइए ना, राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति पद पे रहते भर में द्रौपदी मुर्मू जी को क्या राम मंदिर पहुंचने दिया गया? उन्हें मजबूर कर दिया गया कि आमंत्रण के बावजूद वो नहीं गए। तो ये स्थिति है देश की। अच्छा, जिस तरह से सुधीर चौधरी ने बयान दिया है, तो ये आदिवासी को तो मतलब ये है ही, दलितों का ही, पिछड़ों का है, और इस देश की जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान है। उनकी भी अपमान है। हम तो महामहिम से
करबद्ध निवेदन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पे स्वतः संज्ञान लेकर के आप कार्रवाई कीजिए। आज तक के चैनल को बंद करवाइए, जितना भी गोदी मीडिया टाइप का जो आदमी है ये सबका चैनल को बंद करवाइए। देश को बांट रहा है, नफरती आग बोता है अपनी बयानबाजी के जरिए। बिल्कुल कोई भी समाजवादी व्यक्ति समाज के लिए जो लड़ते हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति, उनको तकलीफ होगा सुधीर चौधरी के इस बयान से। क्योंकि चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे वो शिबू सोरेन जी हो, चंपई सोरेन जी हो, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी हो, रामनाथ कोविंद जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, दलित महादलित समाज के व्यक्ति हैं, इसका मतलब क्या उनका कोई सम्मान नहीं है? अरे कैसे हम ये भूल जाते हैं कि आज जिस पिलर पे देश खड़ी है, किसी भी देश की पिलर होती है, स्तंभ होती है उसकी संविधान जी। इस देश की संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, ये हम कैसे भूल सकते हैं? आज जो हम बोल रहे हैं, आपके चैनल पे जो बोल रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं, ये अधिकार हमें किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने। ये हम कैसे भूल जाते हैं? आप क्या मांग कीजिएगा उसके खिलाफ? बिल्कुल गिरफ्तारी हो, अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तार करके इस पे धारा 3 सेक्शन 1 के तहत, 3 क्लॉज 1 के तहत इस पे केस चले, और मानहानि का भी 499 चले इस पे।